क्वेश्चन देखते हैं भाई तुम लोगों ने क्या करा। प्लीज शेयर द स्क्रीन। अच्छा ओके सॉरी स्क्रीन शेयर करना भूल गया मैं। अभी सबको पेपर शो हो रहा है? ठीक है देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ज Q इज प्रोजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन व्हेन इट मूव्स द डिस्टेंस y। क्वेश्चन में वर्क डन पूछा है क्या? ठीक है तो वर्क सुन के मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सही है। फोर्स को हम क्या ले सकते हैं? QE और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? y। तो इसका आंसर क्या हो गया? QE भाई। सही बात है। तो मेरे हिसाब से तो ये इजी क्वेश्चन था, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से डाला है? सेकंड क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी ओपन करो, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज ओपन करो, देखो ये पेपर है वहां पर। मिल जाना चाहिए तुम लोगों को। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मे बी 19 हो या 20 हो। मिला बुक में क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर। तो हमारे पास दो स्फीयर हैं क्या? ठीक है ना। इनको हमने क्या कर दिया है? वायर से कनेक्ट कर दिया। तो कोई कॉन्सेप्ट मैंने एक बार क्लास में डिस्कस करा था। एक की रेडियस r1 ले लेते हैं, दूसरे की रेडियस r2। अब इनको अगर हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? चार्ज आपस में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? कब तक? जब तक उनके पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बहुत बढ़िया। तो बेसिक बात है, पोटेंशियल मुझे सेम करना चाहिए। इसका मतलब अगर फर्स्ट स्पेयर पर फाइनली चार्ज Q1 है और सेकंड पर Q2 है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? KQ1 बाई R1 इज इक्वल टू KQ2 बाई R2। यहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। सही बात है। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था आगे? रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन एरिया। ठीक बात है। चार्ज अपॉन एरिया डिवाइड करने पे क्या होगा? 4 पाई गया। कहीं ऐसा तो नहीं बन गया Q1 बाई Q2 इंटू R2 बाई R1 होल स्क्वायर। सही है। Q1 बाई Q2 की वैल्यू क्या है? R1 बाई R2 इंटू R2 बाई R1 इंटू R2 बाई R1। क्या फायदा हुआ इससे? कैंसिल आउट हो गया। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 क्या आ गया? R2 बाई R1। इसका मतलब यहाँ से क्या सीखने को मिलता है? सिग्मा और R कैसे हैं? इनवर्स रिलेशन में। अच्छा ऐसा कभी तुमको बताया? बेटा बात नहीं करो, किसकी आवाज आ रही है? इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहाँ से मैं कह सकता हूँ E और सिग्मा प्रोपोर्शनल है, राइट? और सिग्मा और R कैसे हैं? इनवर्स रिलेशन में। तो क्या ऐसा कह दूं E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। जिसका मतलब रेडियस जितनी कम होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। ठीक बात है ना। तो अगर किसी को याद आ रहा हो, मैंने बोला था शार्प पॉइंट्स पे क्या होता है? शार्प पॉइंट्स पर रेडियस बहुत कम होती है, सिग्मा बहुत, हाँ सिग्मा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो शार्प पॉइंट चार्ज को लीक करने लगेगा क्या? जिसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है। तो क्या इस कॉन्सेप्ट से सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा? सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? R2 बाई R1। देखो भाई सब लोग, ठीक लग रहा है? एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन मिला या नहीं मिला? देखो तुम।
दिखाऊं? एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 हो सकता है वो। तो फिजिक्स का मतलब कॉन्सेप्ट है, जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा उतना आराम से पेपर बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो सब। ऐसा हमने डिस्कस भी करा है क्लास में। Two charge connecting spheres of radii A and B are connected to each other by a wire. What is ratio of electric field? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछे? और टेस्ट में किसका रेशियो पूछा है? सिग्मा का। तो क्या इस क्वेश्चन की लर्निंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। ठीक बात है। ठीक है। क्वेश्चन
सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है? 4πε0r। क्या क्वेश्चन में एरिया गिवन है और वॉल्यूम गिवन है? 4/3πr³। अब कुछ बात बनेगी इससे। द अर्थ हैज वॉल्यूम v एंड एरिया a, देन कैपेसिटेंस वुड बी। मैं निकालना क्या चाहता हूँ? 4πε0r। इसी तरीके से r निकालना है क्या? अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो कुछ बात बनेगी? 4πr² और 4πr³ पड़ जाएगा। बताओ भाई, सही बोला मैंने? तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3v/a। डाल दो इसमें। सर आपकी स्क्रीन शेड नहीं है। अच्छा बेटा, अच्छा। शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। यस सर, अब ठीक है। ठीक है, सी का फॉर्मूला हमारा कौन है? 4πε0r। तो हमने r की वैल्यू क्या निकाल ली? r की वैल्यू निकाली हमने 3v/a। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? 12πε0v/a। 12πε0v/a थर्ड ऑप्शन लग रहा है। सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो क्लास में करवाया था मैंने। 8 small drops, each of radius this, having same charge, are combined to form a big drop. Ratio between the potential of bigger drop and smaller drop. अगर फॉर्मूला याद है तो लगा दो, नहीं याद है तो सॉल्व करेंगे। नया पोटेंशियल क्या होगा? Q/R। ओल्ड पोटेंशियल क्या होगा? Q/r। दोनों क्या कर दिया? डिवाइड। कैपिटल Q को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8Q। कितनी ड्रॉप्स थी? 8। अब कैपिटल R कहाँ से निकालूं मैं? वॉल्यूम कंजर्वेशन से। 8 स्मॉल ड्रॉप्स को कंबाइन करके क्या बना दिया है? बड़ी ड्रॉप। जब भी कंबाइंड होती है तो मैं हमेशा बेसिक बात क्या सोचता हूँ? वॉल्यूम कंजर्वेशन। कैपिटल R को क्या डाल दिया? 2r। क्या Q/R कैंसिल हो गया? 4:1 आना चाहिए ऑप्शन में। तो जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं कॉन्सेप्ट, वो तो 100% बनने चाहिए एग्जाम में। अगर नहीं बनने मतलब मेहनत करो, ये 100% एग्जाम में बनने चाहिए थे। 18th, इस एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक वो जो तुमने कर रखे हैं, एक जो नए। जो कर रखे हैं वो तो 100% बनाना ही बनाना है, और नए क्वेश्चन पे ट्राई मारना। एग्जाम में तो नए क्वेश्चन आते ही रहते हैं, सेम आते हैं, नए क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो करा हुआ है वो तो 100% बनाना ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 बनना ही बनना चाहिए था। 18 देखो, हमसे कैपेसिटेंस पूछा, राइट? Two parallel plates of area A are separated by 2 different dielectrics as shown. The net capacitance. पहले कोई बता सकता है सीरीज है या पैरेलल है? सीरीज है। बढ़िया। कैसे पहचाना? क्या डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? सही बात है। अगर एरिया डिस्ट्रीब्यूट होता तब मैं क्या बोलता? अगर ये ऐसा होता K1 एंड K2, तो क्या एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? एक को A1 मिल रहा है, एक को A2 मिल रहा है, ऐसा कुछ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तब कैसा है? पैरेलल। और डिस्टेंस कर रहे हो तो क्या है? सीरीज। एक को मैंने C1 ले लिया, दूसरे को C2 ले लिया है, तो 1/C सीरीज किसके इक्वल होगा? 1/C1 प्लस 1/C2। C1 क्या दिख रहा है मुझे? एप्सिलॉन A अपॉन D/2। और K1 भी आएगा क्या? वैसे C2 क्या दिख रहा है मुझे? एप्सिलॉन A अपॉन D/2 K2। कुछ कॉमन तो नहीं है?
एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम K1 K2 आया, हमारा सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक बात है या नहीं है? क्वेश्चन में K1 कितना था 1 और K2 कितना था 2, डाल दो। K1 को 1 डाल दो, K2 को 2 डाल दो, कितना जाएगा? 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो 4/3 करके है ऑप्शन में कोई, फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें एग्जाम मैंने करेक्शन करा दिया था राइट, 2.25 करवाया था ना। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो पहले कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाफ C1 VC स्क्वायर प्लस हाफ C2 VC स्क्वायर। जो 100 करके B बनेगा नहीं बनेगा? वो क्या था जो तुम बोल रहे हो, वो क्या चीज थी? एनर्जी लॉस था। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में एनर्जी लॉस पूछा है या फाइनल एनर्जी पूछा है? फाइनल पूछा है, लॉस नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 20 तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है मुझे। क्वेश्चन में एनर्जी पूछा है क्या? क्या आंसर लग रहा है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी। बताओ भाई। 21 तो मुझे लगता है मैंने क्लास में करवाया था। 80% राइट, ये करवा रखा ऑलरेडी मैंने। 22, इफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डबल्ड, मैंने ऐसा करवाया था राइट। इफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डबल्ड देन कैपेसिटेंस विल बी रिमेन सेम। बढ़िया। इसका मतलब सी क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता। क्यू और वी को बदलोगे तो सी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, शेप और साइज पे डिपेंड करता है। ट्वेंटी थ्री, यहाँ पे एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या डिस्टेंस? बताओ भाई। मुझे तो डिस्टेंस लग रहा है, D1 D2 D3। बताओ। डिस्टेंस है ना, तो सीरीज है या पैरेलल है? देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। देखो डिस्टेंस जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सीरीज, और एरिया होता तो पैरेलल। सीरीज है या पैरेलल है? सीरीज लग रहा है मुझे। सही है, तो अभी मैंने सॉल्व करा था क्या सीरीज में? सही है, तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा एक ट्रिक लगाते हैं, क्या थोड़ी देर के लिए K1 K2 K3 सबको 1 मान लें? K1 K2 K3 सबको 1 ले लूं तो क्या आंसर एप्सिलॉन नॉट A by D आना चाहिए? कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन तो डायमेंशन रॉन्ग लग रहा है। थर्ड ऑप्शन तो डायमेंशन रॉन्ग है। मुझे तो मोस्ट प्रोबेबली ए सही लग रहा है। हाँ मुझे ए लग रहा है, करके देख लेते हैं ना। चलो ऐसा करा राइट। एक हमारा कौन है K1, एक कौन है K2, एक कौन है K3। तो 1/C सीरीज किसके को लिखोगे? 1/ε0 A/D1 K1 प्लस प्लस
सही लिखा है मैंने? अब कुछ कॉमन तो नहीं है? क्या बन गया ये? d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2 प्लस d3 बाई k3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, देखना ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? क्या ऐसा बन जाएगा ये? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2 प्लस d3 बाई k3। ऐसा ऑप्शन है कोई? वाला ऑप्शन 24 देखो, नंबरिंग का तरीका सिखाया है मैंने। अगर ए का नंबर 1 है तो अपर प्लेट का नंबर 1, लोअर प्लेट का नंबर 1, सॉरी 1 1, है ना? अब राइट वाले प्लेट का कुछ नंबर दे देता हूँ, 2 कह दूँ तो 2 एंड 2, तो क्या ये 1 2 कैपेसिटर बनेगा? 2 1 2 2 सेम नंबरिंग पे कट जाता है। क्या ये 2 कैपेसिटर बन गए? तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। 25 बताओ सीरीज है या पैरेलल है? पैरेलल है। ये बताओ कितना आता है? पैरेलल लिखोगे C1 प्लस C2। C1 कितना लिखूंगा मैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी में एरिया पूरा है या हाफ है? और K1 है 2। C2 क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू K2। तो मुझे लगता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन हो गया क्या? क्या बचा? 1 प्लस 2, दैट मीन्स 3 टाइम्स। अगर पेपर अटेम्प्ट करा होगा तभी समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ पेपर अटेम्प्ट करके बैठो क्लास में। ठीक है, 26 को मैंने कट करवा दिया था, राइट? इसका फिगर कुछ मिस हो गया था। 27 देखो, क्या वीट स्टूडेंट भेजे? बैलेंस है तो गया ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में, नीचे वाले दोनों फिर आपस में पैरेलल में। तो मुझे लगता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? 10। करे ना ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में? 28 चार्ज डिपोजिटेड ऑन 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है भाई, देखो पहले कोई सीरीज ऑफ पैरेलल दिख रहा है? बताओ भाई। 4 और 2 पैरेलल है और 12 के साथ 4 और 2 पैरेलल में है ना? कितना हो गया? 6। फिर 6 और 6 कैसे हैं? नहीं, अब ध्यान से देखना, मैं वो नहीं करने वाला, मैं तो कुछ और करूंगा। ध्यान से देखना क्या करने वाला हूं मैं। क्या ये दोनों 6 माइक्रोफैरेड हैं? अगर दोनों कैपेसिटेंस इक्वल है, सीरीज में है क्या, तो सीरीज में चार्ज सेम होगा। क्या लिखूंगा मैं? C1 V1 इक्वल टू, क्या कैपेसिटेंस भी इक्वल है तो वोल्टेज भी इक्वल है, यानी दोनों 6 वोल्ट 6 वोल्ट ले जाएंगे। इसका मतलब 4 पे कितना है? 6 वोल्ट, और 2 पे भी कितना है? Q इक्वल टू CV। तो इसका आंसर मुझे क्या लग रहा है? सी। कैपेसिटेंस पे जितना प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि चैप्टर 3 में फिर से आएगा क्या ये रेजिस्टर्स के केस में, सीरीज एंड पैरेलल। ट्वेंटी 29 देखो, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ये तीनों कैसे हैं? तो 1 हो गया, इस 1 के साथ 2 कैसा है? पैरेलल में 3 हो गया। ये तीनों 3 कितना हो गए? 1 के साथ 2 कैसा है? 3 हो गए, 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 30, नंबरिंग समझ में आ रही है? 1 2 2 1 1 2, तो 3 कैपेसिटर बन गए ना, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सही है। एक ऑप्शन और दिया हुआ है ना, तो सी नहीं होगा, बी होगा, राइट? 31 देखो, पहले ये बताओ वीट स्टोन बीच बैलेंस है या नहीं है? है तो ये बीच वाला उड़ा दो। ये 6 और 3 कैसे हैं? 4 और 8,
कितना हो जाएगा ये 14/3 फाइनल आया। 8 4 और 8 कैसे सीरीज में, तो 8/3 हो गया क्या? अब ये दोनों कैसे पैरेलल में, तो ऐड कर दो 14/3, सही ना? 32। इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 32 तुम लोगों नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। क्या सबको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है? 0.5 ओम बोला है, मतलब यहाँ पे एक 0.5 ओम और है। ध्यान सुनना, जो बैटरी से करंट निकलती है वो कैपेसिटर से पास नहीं होती, मना करा है मैंने, ध्यान दिया मैंने क्या बोला? नहीं होगी पास, मैंने बोला कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, इसका मतलब कैपेसिटर सिर्फ एसी पास होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, बैटरी वाले करंट कैपेसिटर से पास नहीं होगी। ध्यान दो, तभी मैंने इस पे 3 लाइन मार्क करी है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 2.5 से जो वोल्टेज से करंट निकली है वो 5 से पास होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, वो 1 ओम से होते हुए वापस आ जाएगी, यानी ए बी सी डी पे जाएगी, ई और एफ पे नहीं जाएगी, देख लो ध्यान से, ठीक है ना? तो अब बताओ V = IR अगर हम लगाएंगे तो बैटरी का वोल्टेज कितना है? 2.5, रेजिस्टेंस कितना है? 1 1 एंड 0.5। तो क्या बैटरी से करंट 1 एम्पियर निकल रही है? बताओ भाई, अब ध्यान से देखना, BC, BC दिख रहा है सबको? वोल्टेज अक्रॉस BC कैसे निकालूंगा? IR, आई कितना निकाला हमने? 1, और आर कितना है? 2। तो क्या BC पे वोल्टेज 2 है? तो EF पे कितना वोल्ट है? 2 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में जितना BC पे उतना EF। 2 ओम में कितना करंट है? 0, करंट ही नहीं, तो वोल्टेज भी 0। इसका मतलब सारा का सारा वोल्टेज कौन ले गया? कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट बात है, कैपेसिटर से करंट पास नहीं हो रही, बट कैपेसिटर पे वोल्टेज है। अब मैं क्या लगाऊंगा? Q = CV, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ये थोड़ा अच्छा लेवल क्वेश्चन था, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैंने क्लियरली बोला स्टडी स्टेट पे, मतलब जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है उसके बाद डीसी वाली करंट कैपेसिटर से पास नहीं होगी, यानी ए से ई तो आएगी बट ई टू एफ नहीं जाएगी, ई से बी निकल जाएगी। लिख लो कॉपी में ये बात भाई, नोट कर लो, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। ये बात समझ में आ रही है कि टेस्ट करने से नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, कुछ भी आ जाता है एग्जाम में, कुछ भी। अब इस टेस्ट को दोबारा घर पे जाके जरूर सॉल्व करना। 33 देखो, 33 में कुछ सीरीज तो पहले दिख रहा है, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल में, उसके साथ ये कैसा है? सीरीज। फिर ये कैसा है? पैरेलल। फिर ये कैसा है? फिर ये कैसा है? पैरेलल। देखो आता है किसी का आंसर? 3C है, बताओ भाई, किसी को याद है क्या आंसर है? निकालूं मैं? दोबारा बोलता हूँ, देखो सही बोल रहा हूँ, ये दोनों कैसे लग रहे हैं मुझे? पैरेलल में। उसके सी कैसा है? उसके साथ सी पैरेलल, उसके साथ 2C। देखो ये 4 और 4 सीरीज में है, उसके साथ ये दोनों और आपस में, मुझे तो लगता है ये 2 4 6 6 2 8 8 आ गया होगा। ठीक है, 35 देख लो, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल, उसके साथ ये, सही ना? तो मुझे लगता है ये बन गया होगा 8 और 4, राइट? ये दोनों कैसे हैं?
उसके साथ सीरीज। दोबारा बोल रहा हूँ, सब लोग देख लो भाई ध्यान से, पैटर्न पहचानो भी मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले मैंने बोला 2 और 2 कैसे हैं, पैरेलल। उसके साथ 8 कैसा है, सीरीज। रुक गए यहाँ पर। अब अगला फिगर देखो, ये 6 और 12 कैसे हैं, उसके साथ 4 कैसा है, उसके साथ 1 कैसा है, सही ना। अब देखना ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक को मैंने नाम C1 दे दिया, एक को C2 और ये C है। अब ये बताओ C1 C2 कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल, और उसके साथ C कैसा है, सही है। 36 देखूं, 6 और 3 कैसे हैं, सीरीज। उसके साथ 2 कैसा है, पैरेलल। उसके बाद क्या लगा दो, हाफ सी स्क्वायर, सही है ना। 37 देखो, क्या थिकनेस सेम है, इसका मतलब ये सीरीज है या पैरेलल है, एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या। इसको मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई 4 अपॉन D इंटू के, और इसका C कितना लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट 3A बाई 4 अपॉन D इंटू 1। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, ऐड कर दो। 38 इन्फिनिट सीरीज कराई, तो मैंने बोला था सबको हटाकर क्या मान लो, x, सही। ये मेरा 2 है, ये 4 है, और ये क्या हो गया, x। इतना थोड़ी नहीं याद रहेगा 6 मंथ या 10 मंथ्स के बाद, बेसिक बात पढ़ो, आंसर थोड़ी नहीं याद रखना। एग्जाम में सेम आएगा क्या, फिर बदल देगा कुछ। ये 4 और x कैसे है, सीरीज में। उसके साथ 2 कैसा है, पैरेलल। तो मैं लिखूंगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4x अपॉन 4 प्लस x। और इस c इक्वल टू क्या डालोगे, x, जो 100 करके आ जाए, तो 100 करके मालूम पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 39, ये भी देख लो भाई, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमने x नॉट पे क्या रखा है, क्यों। 3x नॉट पे क्या रखा है, क्यों। 5x नॉट पे क्या रखा है, क्यों। 2x नॉट पे क्या रखा है, माइनस क्यू। 4x नॉट पे माइनस क्यू। 6x नॉट पे माइनस क्यू, सही है। पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है, ओरिजिन पे। क्या लिखूंगा, के क्यू बाई एक्स नॉट। बेटा बात करना है, घर जाओ, मैं थप्पड़ मारूंगा बहुत तेज। बात करना बेटा, घर जाओ। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। नहीं समझ में आ रहा, घर बैठो बेटा, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं उठ गया तो तुमको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। देखो इसमें कुछ कॉमन है या नहीं है, के क्यू बाई एक्स नॉट कॉमन है। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब ये बताओ तुम लोग पहचानते हो ये क्या चीज लिखी मैंने, जीपी कहाँ है भाई, ये पढ़ाई शुरू करो तभी कहता हूँ। कौन बताएगा ये क्या लिखा है मैंने, log 2 की वैल्यू है भाई ये log 2 की वैल्यू है। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/4। ये किसकी वैल्यू है, log 2। एग्जाम में ऐसा आता रहेगा क्या, फिजिक्स में कुछ भी, फिजिक्स में लॉग की वैल्यू चाहिए। कुछ नहीं देंगे बेटा, क्यों देंगे, सर केमिस्ट्री के पेपर में तो आता फिजिक्स में कुछ नहीं देते हैं। फिजिक्स में तो ऐसा ऑप्शन बना के देते हैं। अब पहली बात, मेन बात है कि तुम पहचान पाओगे log 2 लिखा है ये, log 2 तो तभी यूज करोगे ना जब log 2 पहचानोगे। तो मेहनत करो भाई, ध्यान दो उन पेपर्स को।
इन पेपर्स के तुमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी जा रही है। एग्जाम में क्या आ जाए कुछ नहीं पता किसी को। अब ये बात मैं बार बार थोड़ी नहीं बता सकता भाई, आज मैंने बता दिया log 2 इतना होता है, अब हो सकता है 10 मंथ्स के बाद तुम्हारे एग्जाम में आ जाए ऐसा कुछ। जैसे मैंने एक बार जीपी बताया था, तो मैं बार बार बदलता रहूंगा, हर बार नई चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। अब तुम देख जाओ एग्जाम में अगर ये आ गया और तुमने log 2 नहीं पहचाना तो फंस गया ना, log 2 पहचान लिया फिर बन जाएगी बात। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसका पीडीएफ भेजता हूँ तुम लोगों को ग्रुप में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर चेक करके बता दो। अगली क्लास में बता दूंगा मैं। तो मेहनत करो बेटा, मेहनत करो। एग्जाम का पेपर कैसा आएगा किसी को